डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स और हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। इसमें एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जनरली आता है। प्रोसीजर सेम टू सेम है। आपको थोड़ी सी 3-4 अलग अलग नंबर लेके आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसके ऊपर आपका कमांड हो जाएगा। क्वेश्चन इज प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। You can recall that in 9th class you have studied that √3, √5, √11 are irrational numbers. Pi is an irrational number. A number whose decimal expansion is non-terminating and non-recurring is an irrational number. तो irrational number आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। 9th में आपको बताया गया √5 irrational होता है, हमने मान लिया। In 10th class we have to prove that √5 is an irrational number. तो इसमें प्रोसीजर ये है कि हम पहले इसका उल्टा मान के चलते हैं। we let that √5 is a rational number. हम कुछ इसको सॉल्व करते हैं और जो हम स्टार्टिंग में मान के चल रहे हैं उसका कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हमको मिल जाता है। उसके बेस पे हम प्रूफ करते हैं कि ये इर्रेशनल है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q. दिस इज एन एग्जाम्पल। सपोज एक नंबर है, दिस इज अ नंबर 35/25। दिस इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी 0. दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन। p 35 इंटीजर है, q 25 इंटीजर है। उस डेफिनेशन के हिसाब से दिस इज अ रेशनल नंबर, बट इट इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, और आई कैन से द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट को प्राइम। मीन्स इट कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर। हम इसको और छोटा कर सकते हैं। मीन्स इनमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है। दोनों 5 की टेबल में आते हैं, दोनों में 5 एक कॉमन फैक्टर है। दोनों को 5 से डिवाइड करने के बाद मिलेगा 7/5। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर आपने 7th क्लास में फ्रैक्शन वाले चैप्टर में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वाले टॉपिक में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आता है। सो बोथ दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो 7 and 5 आर को प्राइम। इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। अब आप इसको इसके आगे और नहीं कट कर सकते। तो हम इस चीज को लेके चलते हैं इस क्वेश्चन में। इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब हमने जैसे अभी बात की थी कि हम इसका उल्टा मान के चलते हैं। लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये रेशनल है, तो हमने जो माना है उसका हम उल्टा प्रूव करेंगे। लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। इफ इट इज अ रेशनल नंबर इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, या आपकी बुक में a/b दिया हुआ है इसलिए अपन a/b लेके कर रहे हैं। एग्जाम्पल में √3 को सॉल्व किया हुआ है, तो एक्सरसाइज में √5 है। तो ऐसे अलग अलग 5-6 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे। प्रोसीजर पूरा फॉलो सेम टू सेम। इफ इट इज अ रेशनल नंबर इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। मीन्स a/b, अब इनको और आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो हमने √5 को एक रेशनल नंबर माना है, तो उसको मैं a/b लिख सकता हूं। अब मैं इसको b को इधर ट्रांसपोज करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये मुझे मिलेगा √5 × b = a। नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। √5 का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर b², a का स्क्वायर a²। सो यू विल गेट एन इक्वेशन 5b² = a²। Now we will again transpose 5 to the denominator. We will get b² = a² / 5. अब ये प्रोसीजर हर क्वेश्चन में सेम टू सेम होने वाला है। जिसमें √3 होगा उसमें आपको यहाँ पर √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 मिलेगा, 3 जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर √11 होगा तो 11 जाएगा डिवाइड में। प्रोसीजर सेम है, नंबर्स अलग अलग मिलेंगे। इसके आगे आपको एक इस एक्सरसाइज के पहले एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखेंगे
तो एक थ्योरम है 1.2 जो कि पेज नंबर 6 पे दी हुई है. लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर. अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी जरूर करेगा. यहां पर मुझे दिख रहा है कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर. a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करके आंसर आता है b स्क्वायर. अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देके समझना है. हमने यहां पर √5 को a अपॉन b लिखा था और a और b क्या है, इंटीजर्स हैं. तो a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करके b का स्क्वायर मिल रहा है. b अगर इंटीजर है तो उसका स्क्वायर खुद भी इंटीजर होगा. किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करके आंसर अगर इंटीजर में आता है उसी को अपन बोलते हैं कि डिविजिबल है. 100 को 25 से डिवाइड करूंगा आंसर आएगा 4. लेकिन 100 को अगर मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो आंसर इंटीजर में नहीं आएगा, 3.333 आता चला जाएगा. सो 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. तो अगर a स्क्वायर अपॉन 5 करके मुझे b स्क्वायर मिल रहा है और b स्क्वायर खुद ही इंटीजर है, इसका मतलब a स्क्वायर 5 की टेबल में आएगा. इट इज डिविजिबल बाय 5. तो इस थ्योरम के हिसाब से 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स a ऑल्सो. तो 5 अगर a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो 5 a को भी करेगा. इस स्टेटमेंट का मतलब है कि 5 की टेबल में a आएगा. इट मीन्स a इज अ मल्टीपल ऑफ 5. इसका मतलब a को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा. हमने मान लिया कि वो इंटीजर है c. सो वी विल लेट a डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू द आंसर c. नाउ वी विल ट्रांसपोज दिस 5 टू द राइट हैंड साइड. वी विल गेट a इक्वल टू 5c. नाउ व्हाट वी विल डू, हमारी जो इक्वेशन थी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, उस इक्वेशन में हम a की वैल्यू 5c पुट कर देंगे. 5b स्क्वायर LHS एज इट इज है. राइट हैंड साइड में था a स्क्वायर. अभी हमने प्रूफ किया a इज इक्वल टू 5c. सो a को हम सब्सटीट्यूट करेंगे 5c से. नाउ 5b स्क्वायर 5c का स्क्वायर करने पे मुझे मिलेगा 25c स्क्वायर. नाउ आई विल ट्रांसपोज दिस 25. अब इसमें प्रोसीजर लंबा लग रहा होगा, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ये बोला कि आप 3-4 अलग अलग नंबर के साथ प्रैक्टिस करोगे. प्रोसीजर सेम टू सेम है, नंबर अलग अलग मिलते जाएंगे. जिसमें 3 होगा उसमें आपको यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ भी 3 मिलेगा. 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 9 मिल जाएगा. तो इधर 3/9 आ जाएगा. यहाँ पर मुझे मिल गया 5b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू c स्क्वायर. 5 से 25 कट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 5. So this is the equation b square divided by 5 equal to c square. Now I will transpose this 5 to the right hand side. I will get, now this equation shows that b square divided by 5 equal to c square. वापस वही थ्योरम 1.2. b स्क्वायर को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलता है c स्क्वायर. अगेन c इज एन इंटीजर. हमने a अपॉन 5 इक्वल टू c माना है. If c is an integer, its square is also an integer. तो यही थ्योरम 1.2 हमको सेम क्वेश्चन में 2 बार यूज करना है. पहले मुझे मिला था a स्क्वायर को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो b स्क्वायर मिलता है जो कि इंटीजर है. फिर मैं b स्क्वायर को 5 से डिवाइड करता हूं तो c स्क्वायर मिलता है, ये भी इंटीजर है. देयरफॉर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो. अब यहां पर ये क्वेश्चन आ गया. हमने स्टार्टिंग में माना था a एंड b आर को प्राइम्स. इसको याद रखना है. हमने स्टार्टिंग में ये माना था √5 इक्वल टू a अपॉन b, और a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे a और b डिवाइड हो सकते हैं. वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है a अपॉन b. अभी हमने देखा कि 5 डिवाइड्स a, मतलब a में एक फैक्टर 5 है. फिर हमने देखा 5 डिवाइड्स b, मतलब b में भी 5 है. और स्टार्टिंग में हमने माना था कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं. यहां पर हमको मिल गया 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b. देयरफॉर 5 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b विच कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन. हमने जो अज्यूम किया था कि a एंड b आर कोप्राइम्स, उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. तो हमने जब √5 को रैशनल मान के चला तो हमको पूरा सॉल्व करने के बाद हम उस रैशनल नंबर को हमने कोप्राइम्स के रेशियो के फॉर्म में लिखा था, और लास्ट में हमको मिल गया कि a में भी 5 फैक्टर है,
बी में भी एक फैक्टर 5 है जो कि हमारे एजम्पशन से ठीक उल्टा है. सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन. मतलब हमने जो माना था वो गलत है, हमारा माना वो गलत प्रूफ हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया. इसका मतलब हमने √5 को अगर रैशनल नंबर माना था तो वो रॉन्ग है, इसीलिए यहाँ पर हमको एक कॉन्ट्रडिक्शन मिला. तो ये प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है 3 + 2√5 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. उसमें हम इसको एज ए रिजल्ट यूज करेंगे कि √5 इरेशनल है. यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. अगर थोड़ा सा शुरू में किसी को प्रॉब्लम है तो आप इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आराम आराम से देखिए, बार बार सुनिए और अपने हाथ से लिख के पेपर के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके आपको आ जाएगा. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.